अस्सलाम वालेकुम जी। आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये है शॉर्ट व्लॉग और ये है शुभ रात वाला व्लॉग। यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं कब्रिस्तान अपने प्यारों से मिलने के लिए शुभ रात वाले दिन। तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है, बहुत रश है यहाँ पे, बहुत पब्लिक आई हुई है, बहुत ज़्यादा। और ये अब्बास जी भाग रहे हैं, मैंने इनको मना भी किया मत भागो भाई, गिरा जाओगे, लेकिन इन्होंने फिर भी भागना है। इन्होंने सुन नहीं कहा, बच्चे होते हैं वो सुनते कहाँ। चलो भाई चलो, हम खबर पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अपनी वॉच पहनी हुई है और बाहर पर अपनी वॉच को उतार रहे हैं। मैं इनको मना भी कर रहा हूँ लेकिन इनकी समझ में नहीं आना भाई। लेकिन यहाँ पे इतने लोग हैं, इतना रश है, इतनी सबीलें वगैरह लगी हुई, पानी का इंतज़ाम हुआ हुआ है, एक अच्छा इंतज़ाम हुआ हुआ है। और हम लोग अब बढ़ रहे हैं आगे खबर की तरफ। तो हम आ गए हैं अम्मी की खबर पे और ये बाजी फातिया पढ़ रहे हैं अम्मी की खबर पे बैठे हुए, और काजिम भी फातिया पढ़ रहे हैं। और ये पीछे ये लोग अगरबत्ती जलाने की कोशिश करें क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी तो अगरबत्ती जल नहीं पा रही थी। अभी यहाँ पे खबरें बन रही हैं, ये नया ब्लॉक है, इसके अंदर खबरें बनना शुरू हो गई हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता इसको टाइम लगेगा बनने में। तो हम बाजी बोल रहे थे कि यार यहाँ पे कुछ लगवा दिया जाता है, यहाँ पे कोई शेड लगवा दी। मैंने बोला शेड अलाउ नहीं होता है कि आप किसी खबर को शेड में कर दो। हमने फूल डाले हैं और उसके साथ साथ हमने सनफ्लावर वाइट एंड गोल्डन सनफ्लावर यूज़ किया है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेकिन उसकी वजह से हुआ ये कि उसके ऊपर हनी बी भी आ गई हैं। तो भाई 22 नवंबर को मंगल के दिन हमारी अम्मी का इंतकाल हुआ था और हम अपनी अम्मी की खबर पे आए हुए हैं। और कब्रिस्तान में बहुत रश है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई। फिर हम लोग वहाँ से निकले और सीधे आ गए मोड़ा कॉलोनी कब्रिस्तान अपने दादा की खबर के ऊपर। हमने अपने दादा की खबर पर भी वही फूल डाले हैं। यहाँ पर भी बड़ा रश है लेकिन ये कब्रिस्तान वैसा नहीं है, ऊपर नीचे आगे पीछे करके है। वहाँ से हम निकल के आते हैं। दादा की खबर हमने देखी, दादा की खबर साफ़ सुथरी है, बिल्कुल अच्छी हुई हुई है, सही सलामत है। और इसके बाद अभी हम लोग ने आगे भी जाना है यहाँ से। फिर हम उसके बाद अपने भाईजान की खबर पे चले गए, अपने मामू की खबर पे, जो कि हमारे मामू हैं, बड़े मामू। और उनकी खबर के बाद हमने यहाँ पे थोड़ी देर बैठा है, फातिया वातिया पढ़ा और वहाँ पे भी हमने फूल वूल लगाए। लेकिन उनकी खबर पे ग्रास बहुत लगी थी। फिर वहाँ से हम लोग सीधे कब्रिस्तान आए अपनी दादी की खबर पे, जो कि बिल्कुल ही टूट चुकी थी। तो हमने अपनी दादी की खबर के बराबर वाली खबर को मार्क कर लिया कि भाई, जिससे हमें पता चले कि हमारी दादी की खबर है कहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमने बराबर की सारी खबरों को मार्क कर लिया, अपने पास सेव कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि हमारी दादी की खबर है कहाँ पर। और हमने अपनी दादी की खबर पहचानी कैसे, एक गड्ढा खोद के कोने पे खबर देखी और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ ताहिरा बेगम लिखा हुआ, जो खबर बिल्कुल ही धंस चुकी थी। तो भाई दादी की खबर पे हम आए और वहाँ सूरह फातिहा पढ़ा, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत की। और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए घर की तरफ, क्योंकि हमें घर पहुँचना था, मगरिब होने वाली थी, मगरिब का फिर नमाज के लिए जाना था। तो हम लोग यहाँ से निकले, हमने मार्क वार्क कर लिया और उसके बाद हम निकले घर की तरफ। और जैसे ही हम घर गए, हमने नमाज वमाज पढ़ी और घर गए, हमने नहाए धोए हुए, कपड़े वपड़े चेंज किए। उसके बाद हम मस्जिद गए, मस्जिद में नमाज वमाज पढ़ी। मस्जिद में जो है, मस्जिद पहुँचने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे मिलाद का इंतज़ाम हुआ हुआ है फुल। देखेंगे डेकोरेशन वगैरह लगा हुआ है फुल, जो है ना, यहाँ पर सारी चीज़ों का इंतज़ाम हुआ हुआ है और फुल। देखें आप, ये एंट्रेंस है मस्जिद की, शब रात है, बड़ी रात है, ताक रात है, तो लोग इबादत कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। और ये मिलाद का इंतज़ाम भी है, ये रात में 1 बजे 2 बजे मिलाद होना है यहाँ पर, ताकि उसके बाद सहरी होगी और फिर उसके बाद सब लोग रोज़ा रखेंगे। और इसी व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर आपसे नए मिलेंगे, फिर मिलेंगे दोबारा नए व्लॉग में नई चीज़ों के साथ। बाय बाय, टाटा, खुदा हाफिज़।